रात के 3 बजे थे। वो आदमी आईने के सामने खड़ा था, चेहरा थका हुआ, आंखों में नींद नहीं, बस एक सवाल घूम रहा था, क्यों कोई मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेता। कभी ऑफिस में, कभी रिश्तों में, वो हर जगह मौजूद था, मगर नजरअंदाज। उसके अंदर एक आवाज थी जो कहती थी, तू बदल सकता है पर तू डरता है। और अचानक उसके हाथ में एक किताब आई, अल्फा मेल, द 7 लॉज ऑफ पावर। कहानी यहीं से शुरू होती है। एक ऐसी किताब जो न सिर्फ पावर सिखाती है, बल्कि आपकी कमजोरियों के नीचे छिपी ताकत को जगाती है। ये किताब उस एक हर आदमी के लिए है जो अपनी आवाज खो चुका है, जो भीड़ में होते हुए भी अकेला महसूस करता है, जो जानता है कि उसके अंदर कुछ बड़ा है, पर उसे बाहर लाने का रास्ता नहीं मिला अभी तक। शॉन वेन की ये किताब आपको सिखाती नहीं बल्कि जगाती है। ये आपके दिमाग से खेलती है, आपकी सीमाएं तोड़ती है, आपके डर का सामना करवाती है और आपको एक नए वर्जन में ढाल देती है जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। सोचिए, अगर आपके पास वो माइंडसेट हो जिसे कोई हिला ना सके, अगर आप किसी भी सिचुएशन में शांत रहकर सही फैसला ले सकें, अगर आपकी नजरों में वो आत्मविश्वास हो जो लोगों को बिना बोले ही आकर्षित करे, तो क्या बदलेगा, आपकी दुनिया या आप खुद? इस ऑडियो बुक को अगर आपने आखिर तक सुना तो आपको एहसास होगा कि आप किसी और के दिमाग से नहीं जी रहे, बल्कि अपने नियंत्रण में जी रहे हैं। हर लॉ, हर नियम आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां आप दूसरों से नहीं, अपने डर से लड़ेंगे, और वहीं आप पाएंगे वो असली ताकत जो किसी किताब में नहीं लिखी, बल्कि आपके अंदर छिपी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आसान नहीं है। ये आपको हिलाएगा पर जगाएगा भी, आपका अहंकार तोड़ेगा पर आत्मविश्वास बनाएगा। और जब आप इस ऑडियो बुक के अंत तक पहुंचेंगे, आप वही आदमी नहीं रहेंगे, आप एक अल्फा बन चुके होंगे। अब वक्त है पहला राज जानने का। लॉ 1, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर वर्ल्ड। क्योंकि जब आप अपने मन पर हुकूमत करना सीख जाते हैं तो पूरी दुनिया आपकी आज्ञा मानने लगती है। चलिए शुरू करते हैं आपके अल्फा मेल की जर्नी। तो चलिए सबसे पहले हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके लिए बेस्ट बुक समरी ला सकें। सुबह के 5 बजे थे। वो आदमी जो कल रात आईने के सामने खड़ा था आज फिर वहीं खड़ा है, लेकिन आज उसकी आंखों में डर नहीं है, बस एक चुप सी आग है। वो खुद से कहता है, अगर मैंने अपने दिमाग को काबू में कर लिया तो दुनिया अपने आप झुक जाएगी। शॉन वेन का पहला लॉ यही कहता है, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर वर्ल्ड। मतलब अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो बाहरी दुनिया में कुछ भी आपको हरा नहीं सकती। पर सवाल यह है, दिमाग पर कंट्रोल कैसे किया जाए? क्योंकि सच तो ये है, हम सब सोचते हैं कि हम अपने दिमाग को चला रहे हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त हमारा दिमाग ही हमें चला रहा होता है। माइंड, द रियल बैटलफील्ड। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपका असली दुश्मन कोई इंसान नहीं होता, वो होता है आपका खुद का दिमाग। वो आपको डराता है, तू नहीं कर पाएगा। वो आपको टालता है, कल कर लेंगे। वो आपको यकीन दिलाता है, तू वैसे ही ठीक है। और धीरे धीरे आपका दिमाग आपको कमजोर बना देता है, जब तक कि आप उसे पकड़ कर न झकझोरें। लॉ 1 की सच्चाई, शॉन वेन कहते हैं, हर इंसान के अंदर 2 वर्जन्स होते हैं, एक जो सोचता है और एक जो देखता है कि वो क्या सोच रहा है। जो वर्जन खुद को ऑब्जर्व करता है वही अल्फा वर्जन है। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, तब से आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आने लगता है। स्टेप 1, पॉज बिफोर यू रिएक्ट। किसी ने आपको गुस्सा दिलाया, आप तुरंत जवाब देने वाले हैं। रुक जाइए, सिर्फ 3 सेकंड। 1, 2, 3। वो 3 सेकंड आपका दिमाग वापस आपके हाथों में दे देंगे। शॉन कहते हैं, रिएक्शन आपकी कमजोरी है, रिस्पॉन्स आपकी ताकत। हर अल्फा मेल वही करता है, वो सोचता है, सांस लेता है, फिर बोलता है, और यही मास्टर कंट्रोल का पहला रहस्य है। स्टेप 2, ट्रेन योर फोकस। आपका ध्यान आपकी ऊर्जा है, जहां ध्यान जाता है वहीं आपकी पावर बहती है। दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी है, फोन की नोटिफिकेशन, लोगों की राय, कंपैरिजन, गिल्ट, और यही सब आपको मानसिक रूप से गुलाम बना देती हैं। हर सुबह सिर्फ 10 मिनट अपने मन को एक चीज पर टिकाने की प्रैक्टिस करें। वो मेडिटेशन नहीं, मेंटल डिसिप्लिन है।
धीरे धीरे आपका दिमाग खुद सीखेगा कि किस चीज को महत्व देना है और किसे नहीं। स्टेप 3, डोंट बिलीव एवरी थॉट। हर सोच सच नहीं होती। कई बार आपका दिमाग सिर्फ आपको बचाने के लिए झूठ बोलता है। वो कहेगा, तू बहुत देर से शुरू कर रहा है, लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे, तू दूसरों जैसा नहीं है। पर असलियत ये है, यही नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको एवरेज बनाती है। शॉन कहते हैं, अपने दिमाग की हर सोच पर भरोसा मत करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। स्टेप 4, मेंटल रीप्रोग्रामिंग। हर अल्फा मेल अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करता है। कैसे? हर सुबह एक सिंपल अफर्मेशन के साथ, मैं शांत हूं, मैं नियंत्रण में हूं, मैं खुद अपने फैसलों का मालिक हूं। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, लेकिन 21 दिन में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके नए आइडेंटिटी को स्वीकार करने लगेगा। यहीं से शुरू होती है आपकी असली पावर। स्टेप 5, इमोशनल कंट्रोल। रियल पावर। कितनी बार आपने देखा है लोग गुस्से में सब बर्बाद कर देते हैं। शॉन कहता है, इमोशनली रिएक्टिव लोग पावरलेस लोग होते हैं। आपको यह सीखना होगा कि हर इंसल्ट, हर रिजेक्शन, हर फेलियर को डेटा की तरह देखना है, ड्रामा की तरह नहीं। जब आप भावनाओं से ऊपर उठते हैं, आपका निर्णय शार्प हो जाता है। लोग आपके सामने पैनिक करते हैं और आप बस ऑब्जर्व करते हैं, वहीं आप जीत जाते हैं। सोचिए, किसी मीटिंग में कोई आपको बेइज्जत करता है, बाकी लोग डिफेंसिव हो जाएंगे, पर आप नहीं। आप मुस्कुराते हैं, गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, आपकी बात दिलचस्प है, बताइए। और अब हुआ क्या? आपने कंट्रोल अपने पास रख लिया। लोगों को लगा कि आप इमोशनली स्टेबल हैं, और वहीं आपका साइकोलॉजिकल डोमिनेंस शुरू हो गया। जब तक आपका दिमाग बाहर की दुनिया से चलता रहेगा, आप दूसरों के गेम में पॉन बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया, आप प्लेयर नहीं, किंग बन जाएंगे। शॉन वेन का यह पहला लॉ बाकी 6 लॉज की नींव है। अगर आपने इसे समझ लिया, तो बाकी लॉज अपने आप असर करने लगेंगे। अब वक्त है अगले दरवाजे को खोलने का, जहां हम जानेंगे कि रिस्पेक्ट मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। लॉ 2, कमांड रिस्पेक्ट, नेवर डिमांड इट। दोस्तों, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सुकून था। वो हर बात पर गुस्सा नहीं करता, हर बहस में बोलता नहीं, लेकिन जब बोलता तो सब सुनते थे। वो वही आदमी था जिसे कभी कोई गंभीरता से नहीं लेता था। अब जब वो कमरे में दाखिल होता, लोग अपने आप सीधा बैठ जाते। किसी ने उससे नहीं कहा, तुम बदल गए हो, पर सब महसूस करते थे कि अब वो अल्फा बन चुका है। शॉन वेन कहता है, रिस्पेक्ट को मांगा नहीं जाता, रिस्पेक्ट खुद चलकर आपके पास आती है जब आप उसे डिजर्व करने लगते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो लोगों से वैलिडेशन मांगते हैं, और दूसरे वो जिनकी मौजूदगी ही वैलिडेशन बन जाती है। रिस्पेक्ट क्या है असल में? रिस्पेक्ट शब्द बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा साइकोलॉजी बहुत गहरी है। लोग आपको आपकी लुक्स, वेल्थ या चार्म से नहीं, बल्कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लेवल से ट्रीट करते हैं। जितना आप खुद को कम समझेंगे, दुनिया उतना ही आपको कम मानेगी। जितना आप खुद को काबिल समझेंगे, लोग उतना ही आपको फॉलो करेंगे। रिस्पेक्ट बाहर से नहीं आती, वो आपके अंदर के बिलीफ सिस्टम से जन्म लेती है। स्टेप 1, स्टॉप सीकिंग अप्रूवल। हर बार जब आप किसी की तारीफ का इंतजार करते हैं, आप अपनी ताकत उसके हाथों में दे देते हैं। अल्फा मेल्स को फर्क नहीं पड़ता कि कौन उन्हें लाइक करता है या नहीं, क्योंकि वो खुद को जानते हैं। शॉन कहता है, जो आदमी खुद से खुश है, वो दूसरों के वैलिडेशन पर निर्भर नहीं रहता। तो अगली बार जब कोई आपकी तारीफ ना करे, याद रखिए, आपकी वैल्यू उनकी नजरों से नहीं, आपकी नजरों से तय होती है। स्टेप 2, कमांड प्रेजेंस। बिना बोले रिस्पेक्ट पाना। हर अल्फा मेल के पास एक चीज होती है, प्रेजेंस। वो कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसका वॉक, पोस्चर, आई कांटेक्ट और कामनेस लोगों को उसकी तरफ खींचता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, तो पहले आपका शरीर बोलना चाहिए। चलते वक्त सिर सीधा रखें, बोलते वक्त आंखों में देखें, लेकिन घूरे नहीं, और सबसे जरूरी, धीरे बोलें। धीरे बोलने वाला व्यक्ति असल में पावरफुल लगता है,
क्योंकि वो जल्दबाज नहीं, कंट्रोल में है। स्टेप 3, नेवर ओवर एक्सप्लेन योरसेल्फ। कमजोर लोग हर चीज समझाते हैं, ताकतवर लोग बस कहते हैं यह मेरा फैसला है। शॉन कहता है हर बार अपने फैसले को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको नहीं समझना चाहता वो चाहे जितनी बातें कह लो नहीं समझेगा, और जो सच में समझता है उसे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं होती। स्टेप 4, बिल्ड इमोशनल डिस्टेंस। रिस्पेक्ट पाने के लिए जरूरी है आप लोगों की राय से थोड़ा दूरी रखें। हर कोई आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा। आपने क्या पहना, क्या कहा, क्या नहीं किया। अगर आप हर बात पर रिएक्ट करते रहे तो आपकी शांति, आपकी ताकत सब खत्म। अल्फा मेल हर चीज को इमोशनली नहीं, स्ट्रेटेजिकली देखता है। वो सोचता है क्या ये बात मेरे लेवल की है, अगर नहीं तो वो बस मुस्कुरा देता है और आगे बढ़ जाता है। वहीं से जन्म लेता है असली सम्मान। स्टेप 5, रिस्पेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम बाउंड्रीज। बाउंड्रीज यानी हदें। जिन लोगों की लाइफ में कोई हद नहीं होती वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल बन जाते हैं, और जब आप हर वक्त अवेलेबल रहते हैं तो आपकी वैल्यू गिरने लगती है। शॉन वेन कहता है हर ना जो आप बोलते हैं वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजबूत बनाती है। तो सीखिए ना बोलना, क्योंकि ना वो शब्द है जो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है। स्टेप 6, लीड बाय एग्जाम्पल। रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा नियम, कभी उसे फोर्स मत करो, बल्कि खुद ऐसा बनो कि लोग खुद कहना चाहें मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं। एक शांत इंसान जो अपने वादों पर कायम रहता है, जो मेहनत करता है, जो अपनी बात पर टिकता है, वो बोलकर नहीं करके दिखाता है, और यही चीज लोगों के मन में खामोश इज्जत पैदा करती है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जो आपको अल्फा मेल बना देगा। मिरर प्रैक्टिस। हर सुबह शीशे में खुद को देखकर कहो मैं किसी से कम नहीं, लेकिन किसी से ऊपर साबित करने की जरूरत नहीं। बॉडी लैंग्वेज रूल। पूरे दिन में सिर्फ एक बार अपनी चाल, अपनी आवाज और अपनी आंखों के कांटेक्ट को ऑब्जर्व करो। क्या तुम जल्दीबाज लग रहे हो या शांत? साइलेंस चैलेंज। दिन में कम से कम 1 घंटे का नो टॉक टाइम रखो, क्योंकि जो अपने साइलेंस को कंट्रोल करता है वही दुनिया का ध्यान खींचता है। रिस्पेक्ट का खेल असल में एनर्जी का खेल है। आप जितना शांत, आत्मविश्वासी और स्थिर बनोगे, लोग उतना ही आपको ऊपर उठाकर देखेंगे। शॉन कहता है डिमांड रिस्पेक्ट एंड you'll लुक डेस्परेट, कमांड रिस्पेक्ट एंड you'll लुक पावरफुल। और जब ये माइंडसेट अंदर तक बैठ जाता है तब लोग आपकी हर बात को वेट देने लगते हैं। पर अब सवाल ये है, जब आपने खुद पर और दूसरों पर कंट्रोल पाना सीख लिया तो अगला कदम क्या है? अब वक्त है उस रहस्य में उतरने का जहां इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज और परसुएशन की ताकत मिलकर बनाती है इन्फ्लुएंस की असली कला। लॉ 3, मास्टर इमोशनल इंटेलिजेंस। वो फिर से उसी कमरे में था, पर आज आईने में चेहरा गुस्से से भरा था। कल ऑफिस में एक जूनियर ने उसके फैसले पर सवाल उठाया था और वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने वहीं सबके सामने चिल्ला दिया। उस पल उसे लगा कि उसने अपनी ताकत दिखा दी, पर रात को जब वो अकेला बैठा तो उसे एहसास हुआ उसने ताकत नहीं, कमजोरी दिखाई थी। और तभी उसकी नजर पड़ी उस लाइन पर जो किताब के 3 पेज पर बोल्ड में लिखी थी, पावर इजंट अबाउट रिएक्शन, इट्स अबाउट कंट्रोल। पावर प्रतिक्रिया देने में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखने में है। अल्फा बनना शुरू होता है भावनाओं के नियंत्रण से। शॉन वेन बताते हैं कि हर आदमी के अंदर 2 शक्तियां होती हैं, एक जो रिएक्ट करती है और दूसरी जो रिस्पॉन्ड करती है। जो रिएक्ट करता है वो दूसरों के कंट्रोल में होता है, जो रिस्पॉन्ड करता है वो खुद के कंट्रोल में। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आखिर है क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, समझना और नियंत्रित करना। यह आपकी छिपी हुई सुपर पावर है जो आपको हर सिचुएशन में मजबूत, संतुलित और प्रभावशाली बनाती है। शॉन वेन इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल और सोशल मास्टरी। 1, सेल्फ अवेयरनेस। आप तब तक अपनी इमोशंस पर काबू नहीं पा सकते जब तक आप ये नहीं जानते कि आपको ट्रिगर कौन करता है। शॉन कहते हैं हर बार जब आप गुस्सा होते हैं, दुखी होते हैं या असुरक्षित महसूस करते हैं,
तो वो पल आपके सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। कभी भी खुद से ये सवाल पूछो, मैं इस वक्त ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? इस सवाल का जवाब आपको आपकी असली कमजोरी तक ले जाएगा। तो सेल्फ कंट्रोल, शॉन वेन कहते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इज द वन हु स्टेज काम व्हेन अदर्स लूज कंट्रोल। सबसे ताकतवर आदमी वो है जो तब भी शांत रहता है जब सबका धैर्य टूट चुका हो। रिएक्ट करना आसान है, लेकिन ठहर कर सोचना, यही असली ताकत है। जब कोई आपको उकसाए तो खुद को रुकने की ट्रेनिंग दो। गहरी सांस लो, 3 सेकंड सोचो, फिर जवाब दो। यह छोटी सी आदत आपको गुस्से की गुलामी से आजाद करेगी। 3. सोशल मास्टरी। एक अल्फा सिर्फ अपने भावनाओं का मालिक नहीं होता, वो दूसरों के इमोशंस को भी पढ़ना जानता है। क्योंकि जो दूसरों की भावनाओं को समझ लेता है, वो बिना बोले उनके मन को प्रभावित कर सकता है। शॉन वेन लिखते हैं, पीपल फॉलो नॉट लॉजिक बट इमोशन, इन्फ्लुएंस देयर हार्ट एंड यू ओन देयर माइंड। लोग लॉजिक नहीं, इमोशन से चलते हैं। उनके दिल को छू लो, उनका दिमाग खुद तुम्हारा हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल अल्फा टिप्स की। हर दिन इमोशन चेक करो। सुबह उठते ही खुद से पूछो, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? यह आपको दिन भर अपने मूड पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा। रिएक्शन डिले टेक्निक अपनाओ। जब भी गुस्सा आए, जवाब देने से पहले 5 सेकंड रुक जाओ। यही 5 सेकंड आपको कई गलत फैसलों से बचाएंगे। एम्पैथी प्रैक्टिस करो। कभी किसी को सुनो बिना बीच में बोले। यह आपको दूसरों के दिमाग में जगह बनाने की ताकत देगा। फोकस ऑन योर टोन एंड बॉडी लैंग्वेज। इमोशनल कंट्रोल सिर्फ अंदर नहीं, बाहर भी दिखता है। आपका शांत चेहरा, ठहरा हुआ बोलना, स्टेडी आई कांटेक्ट, यही आपकी सबसे बड़ी पावर सिग्नल है। अब सोचो, अगर आप हर सिचुएशन में शांत रहना सीख जाएं, अगर कोई भी बात आपके मूड को हिला ना सके, अगर आप दूसरों की इमोशंस को समझकर उन्हें अपने हिसाब से चलाने लगें, तो क्या आप अब वही इंसान रहेंगे? नहीं, आप एक मैग्नेटिक लीडर बन जाएंगे जो बिना चिल्लाए भी सुना जाता है और बिना जोर लगाए भी फॉलो किया जाता है। शॉन वेन का कहना है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द साइलेंट वेपन ऑफ एवरी अल्फा। भावनाओं पर नियंत्रण हर अल्फा का अदृश्य हथियार है। यही वजह है कि सच्चा अल्फा किसी को डराकर नहीं, बल्कि समझकर जीतता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हैं, तो अब वक्त आता है दूसरों की भावनाओं को अपने हिसाब से मोड़ने का। लॉ 4, इन्फ्लुएंस थ्रू प्रेजेंस एंड परसुएजन। उसने ऑफिस की मीटिंग रूम की खिड़की के पास खड़े होकर सबको देखा। हर कोई अपने लैपटॉप में डूबा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, लोगों की कॉन्वर्सेशन रुक गई। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर उसकी मौजूदगी ने पूरा माहौल बदल दिया। यही है लॉ 4 की ताकत, प्रेजेंस और परसुएजन की साइलेंट पावर। शॉन वेन कहते हैं, इन्फ्लुएंस इजंट शाउटेड, इट्स फेल्ट। योर प्रेजेंस अलोन कैन मेक माइंड्स बेंड। प्रभाव जोर से नहीं, महसूस करके बनाया जाता है। आपकी मौजूदगी ही दिमागों को मोड़ सकती है। लॉ 4 बताता है कि सच्चा अल्फा सिर्फ अथॉरिटी नहीं रखता, वो हर जगह महसूस किया जाता है, भले ही उसने कुछ बोला नहीं हो। प्रेजेंस वो ऊर्जा जो आप छोड़ते हैं, परसुएजन वो कला जो आप सटली लोगों के दिमाग में डालते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो लोग आपकी बात मानते हैं, आपका निर्णय फॉलो करते हैं और आपके आसपास नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। स्टेप 1, प्रेजेंस का निर्माण। प्रेजेंस का मतलब सिर्फ फिजिकल होना नहीं है, यह आपका कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी और ध्यान है। शॉन वेन कहते हैं, प्रेजेंस इज नॉट व्हाट यू शो, इट्स व्हाट पीपल फील। अपने हाव भाव में स्थिरता लाओ। जब बात करो तो आंखों में गहराई रखो। किसी भी समूह में हमेशा अवेयर और अटेंटिव रहो। आपका प्रेजेंस तब काम करता है जब आप इमोशनली ग्राउंडेड और फोकस्ड हों। स्टेप 2, परसुएजन। विदाउट फोर्स, असली परसुएजन फोर्स से नहीं आती, ये सटल क्यूज से आती है, जैसे आपकी टोन, पॉजेस और स्ट्रेटेजिक स्टोरी टेलिंग। शॉन वेन का कहना है, स्टोरीज परसुएड वेयर आर्ग्यूमेंट्स फेल। जहां तर्क असफल होते हैं, कहानियां प्रभाव डालती हैं। किसी को कोई आइडिया समझाना है, तर्क मत दो, एक छोटी स्टोरी सुनाओ। उसके बाद एक काम पॉज लो और ऑब्जर्व करो।
लोग खुद आपकी बात मानने लगेंगे क्योंकि आपने उन्हें सोचने पर मजबूर किया है, ना कि फोर्स किया है। स्टेप 3, अथॉरिटी थ्रू एक्शन। एक्शन से अथॉरिटी बनती है। शॉन वेन लिखते हैं, पीपल रिस्पेक्ट दोज हु एक्ट डिसाइसिवली, नॉट दोज हु स्पीक एंडलेसली। जब कोई निर्णय लेना हो, हेजिटेट मत करो। जो बोलो उसका फॉलो थ्रू करो। यह साइलेंट सिग्नल देता है कि आप भरोसेमंद और कैपेबल हैं। एक्शन आपकी प्रेजेंस को रीइंफोर्स करता है और परसुएजन को नेचुरल बना देता है। स्टेप 4, इमोशनल एंकरिंग। प्रेजेंस और परसुएजन तभी काम करते हैं जब आप दूसरों के इमोशंस को सटली एंकर कर सको। किसी मीटिंग में कोई टेंशन फील कर रहा है, उसकी एनर्जी मैच मत करो। स्टेबल और काम रहो। धीरे धीरे उसकी एनर्जी आपसे अलाइन हो जाएगी। शॉन वेन इसे कहते हैं, मास्टर द रूम बाय मास्टरिंग द इमोशनल फ्लो। स्टेप 5, प्रैक्टिकल अल्फा ड्रिल फॉर इन्फ्लुएंस। रूम स्कैन। एक्सरसाइज। किसी भी ग्रुप में प्रवेश करो, ऑब्जर्व करो कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। खुद को काम, अटेंटिव और ग्राउंडेड रखो। स्टोरी बेस्ड परसुएजन ड्रिल। किसी सिंपल आइडिया को स्टोरी के जरिए समझाओ। ऑब्जर्व करो कि लोग बिना जोर दिए इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। एक्शन एंकरिंग। किसी डिसीजन पर कामली एक्ट करो। बिना बात बढ़ाए लोग ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। कोई शोर नहीं, कोई फोर्स नहीं, बस आपकी एनर्जी और सटल स्ट्रेटजीज जो माइंड्स और इमोशंस को साइलेंटली बेंड करती हैं। यह वो लॉ है जो आपको बताता है कि अल्फा बनने के लिए आपको बाहर दिखाने की जरूरत नहीं, अंदर से प्रभावी होना होगा। लॉ 5, स्टे मिस्टीरियस। पावर लाइज इन साइलेंस। जब आप सबको सब बताने से रोकते हो, तभी असली ताकत आती है। सर्द शाम थी। वो आदमी अपने दोस्तों के बीच बैठा था। हर कोई अपनी जिंदगी की बातें और शिकायतें बांट रहा था, लेकिन उसने आज कुछ भी रिवील नहीं किया। लोग उसकी ओर बार बार देखते रहे क्योंकि उसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शॉन वेन कहते हैं, मिस्ट्री इज मैग्नेटिक। व्हेन पीपल डोंट नो एवरीथिंग अबाउट यू, दे वांट मोर। रहस्यात्मक होना आकर्षक है। जब लोग आपके बारे में सब नहीं जानते, वे और जानना चाहते हैं। लॉ 5 सिखाता है कि जितना आप साइलेंस और एम्बिग्विटी को एम्ब्रेस करते हैं, उतनी ही आपकी पावर बढ़ती है। अल्फा मेल हमेशा सबको सब नहीं बताता। वो अपनी थॉट्स, प्लान्स और फीलिंग्स को सिलेक्टिव रखता है और यही उसे अनप्रिडिक्टेबल और रिस्पेक्ट वर्दी बनाता है। शॉन वेन के अनुसार, जो आदमी हमेशा सब रिवील कर देता है, वो दूसरों की मैनिपुलेशन का इजी टारगेट बन जाता है। स्टेप 1, स्पीक लेस, रिवील लेस। हर बात पर अपनी राय देने की जरूरत नहीं। जब कोई सवाल पूछे, हमेशा डायरेक्ट आंसर मत दो। कभी कभी एक स्मॉल कैलकुलेटेड पॉज ही आपके शब्दों से ज्यादा प्रभाव डालता है। शॉन कहते हैं, द लेस पीपल नो, द मोर दे रिस्पेक्ट यू। स्टेप 2, लेट एक्शन स्पीक। मिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रिक बोलने से ज्यादा करना। कोई प्रोजेक्ट या गोल अचीव करो, बिना अनाउंसिंग, बिना शो ऑफ किए लोग खुद आपकी कैपेबिलिटी नोटिस करेंगे। यह वही सटल इन्फ्लुएंस है जो बिना फोर्स के आपकी पावर बिल्ड करता है। स्टेप 3, कंट्रोल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन पावर है। जो लोग हर डिटेल शेयर करते हैं, वे प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं। शॉन वेन कहते हैं, पावर लाइज नॉट इन व्हाट यू नो, बट इन व्हाट यू चूज टू रिवील। अपने प्लान्स, फेलियर्स और स्ट्रैटेजीज को सिर्फ सिलेक्ट लोगों के साथ शेयर करें। बाकी को सिर्फ इतना दिखाओ कि वे क्यूरियस और अटेंटिव रहें। स्टेप 4, इमोशनल रिजर्व। मिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स और एक्शंस में नहीं है, बल्कि भावनाओं में भी रिस्ट्रेंट रखकर बनती है। कभी कभी लोग आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे। तुरंत रिएक्ट मत करो, शांत रहो, ऑब्जर्व करो और सिचुएशन को अपने फेवर में कन्वर्ट करो। शॉन लिखते हैं, अल्फा मैन डोंट शो ऑल इमोशंस, दे मेंटेन काम एंड रिजर्व। स्टेप 5, प्रैक्टिकल अल्फा ड्रिल, साइलेंट प्रेजेंस प्रैक्टिस। किसी सोशल गैदरिंग में कॉन्शियसली कम बोलो। ऑब्जर्व करो कि लोग आपकी तरफ कैसे ध्यान देते हैं। सिलेक्टिव शेयरिंग। एक्सरसाइज, अपनी पर्सनल इन्फो या फ्यूचर प्लान्स को 50% ही शेयर करो। बाकी लोगों की क्यूरियोसिटी नेचुरली बढ़ जाएगी। रिएक्शन कंट्रोल ड्रिल। कोई प्रोवोकेशन हो तो तुरंत जवाब मत दो। कम से कम 10 सेकंड पॉज लो
और काल्म रिस्पॉन्स दो। जो हर चीज रिवील करता है उसकी पावर डिल्यूट हो जाती है। जो सिलेक्टिव, काल्म और अनप्रिडिक्टेबल रहता है वही अल्फा बनता है। शॉन वेन का कहना है, साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ पावर। और जैसे ही आप मिस्ट्री में मास्टर हो जाते हो, आपकी इन्फ्लुएंस नेचुरल बन जाती है। लॉ 6, बिल्ड अनशेकेबल कॉन्फिडेंस एंड कैरिज्मा। सोचो, जब तुम किसी भी रूम में घुसो और सबकी नजरें तुम पर ठहर जाए, ना कोई डर, ना कोई झिझक, बस एक नेचुरल एनर्जी जो हर किसी को अट्रैक्ट करे। शॉन वेन कहते हैं, कॉन्फिडेंस इजंट समथिंग यू वेयर, इट्स समथिंग यू रेडिएट। करिश्मा इजंट टॉट, इट्स फेल्ट। आत्मविश्वास पहनने की चीज नहीं, फैलाने की चीज है। और आकर्षण सिखाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। और यही लॉ 6 है, वो लॉ जो तुम्हें अंदर से पावरफुल बनाता है, ताकि लोग तुम्हें ऑटोमेटिकली फॉलो करें, पसंद करें और रिस्पेक्ट करें। स्टेप 1, इनर बिलीफ। खुद पर भरोसा। सबसे पहले जरूरी है कि तुम खुद को वर्दी और केपेबल समझो। सेल्फ डाउट सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। शॉन वेन कहते हैं, योर माइंड इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर पावर। इफ यू डाउट योरसेल्फ, नो वन एल्स विल बिलीव इन यू। हर सुबह खुद से कहो, मैं इस लायक हूं, मैं केपेबल हूं, मैं पावरफुल हूं। ये छोटा रिचुअल हर दिन तुम्हारे सबकॉन्शियस में कॉन्फिडेंस इंजेक्ट करेगा। स्टेप 2, फिजिकल प्रेजेंस। बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी, कॉन्फिडेंस सिर्फ मन में नहीं, शरीर में भी होना चाहिए। सीधा खड़ा होना, शोल्डर्स पीछे, चेस्ट खुला, धीमी डिलिब्रेट आवाज में बोलना, आई कांटेक्ट मेंटेन करना, बिना घूरे। शॉन कहते हैं, योर बॉडी स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। कैरिज्मा स्टार्ट्स फ्रॉम योर पॉस्चर। जब तुम अपने बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल कर लेते हो तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी एनर्जी को महसूस करते हैं। स्टेप 3, इमोशनल स्टेबिलिटी। भावनाओं में संतुलन। अ डिग कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम कभी फील नहीं करते, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हो। कोई सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो, कोई प्रोवोक करे या फेलियर आए, तुम अपने अंदर से रिएक्ट करो, बाहर काम और कंट्रोल्ड दिखो। शॉन वेन कहते हैं, कैरिज्मा इज एम्पलीफाइड व्हेन कामनेस मीट्स असर्टिवनेस। जब शांतता और निर्णायकता मिलती है तब आकर्षण बढ़ता है। स्टेप 4, सोशल मैग्नेटिज्म। दूसरों को अट्रैक्ट करना। कैरिज्मा का मतलब सिर्फ लोग देखना नहीं, बल्कि लोग तुम्हारे आसपास रहना चाहें। लोगों की बात ध्यान से सुनो, उन्हें वैल्यूड महसूस कराओ और छोटी छोटी कॉम्प्लीमेंट्स जेन्युइन दो। शॉन कहते हैं, कैरिज्मा इज अबाउट मेकिंग अदर्स फील इंपॉर्टेंट विदाउट लूजिंग योर ओन इंपॉर्टेंस। किसी भी सोशल इंटरेक्शन में कॉन्शियसली दूसरों की बात सुनो, उन्हें जेन्युइन फीडबैक दो और अपनी एनर्जी काल्म रखो। बॉडी लैंग्वेज प्रैक्टिस। हर दिन 10 मिनट डिलिबरेट पॉस्चर और वॉक प्रैक्टिस करो। सीधा खड़ा रहो, शोल्डर्स बैक, डिलिबरेट स्टेप्स। जब तुम कॉन्फिडेंट और कैरिज्मेटिक बन जाते हो तो लोग सिर्फ एडमायर नहीं करते, वे इंस्पायर्ड फील करते हैं। तुम्हारे काम प्रेजेंस से लोग कंफर्ट महसूस करेंगे। तुम्हारे डिसीजन मेकिंग और पॉजिटिव एनर्जी से लोग मोटिवेट होंगे। तुम्हारे आसपास की एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली स्ट्रांग और अपलिफ्टिंग बन जाएगी। शॉन वेन कहते हैं, कॉन्फिडेंस विदाउट काइंडनेस इज एरोगेंस। कैरिज्मा विदाउट एम्पैथी इज एम्प्टी। कंबाइन देम एंड यू आर अनस्टॉपेबल। तुम खुद को पावरफुल मानो, अपने बॉडी और एनर्जी को कंट्रोल करो, अपनी इमोशंस को मास्टर करो और दूसरों को फील कराओ कि वे वैल्यूड हैं। यही वो कॉम्बिनेशन है जो तुम्हें सिर्फ एडमायर्ड नहीं बल्कि नेचुरली रिस्पेक्टेड और फॉलोड बनाता है। लॉ 7, लीड विथ पावर एंड पर्पस। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। वो व्यक्ति एक खाली कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा था। चारों तरफ लोग बैठे थे और उसकी नजरें सिर्फ अपने विजन पर थीं। उसके शब्द नहीं बोले गए थे, पर हर कोई उसकी एनर्जी से महसूस कर रहा था, यह आदमी डायरेक्शन जानता है और उसके पास पर्पस है। शॉन वेन कहते हैं, ट्रू अल्फा पावर इज नॉट अबाउट डोमिनेटिंग अदर्स, इट्स अबाउट गाइडिंग विथ क्लैरिटी एंड पर्पस। सच्ची अल्फा ताकत दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं, बल्कि स्पष्टता और मकसद के साथ मार्गदर्शन करने में है। यह लॉ सिखाता है कि अल्फा बनने के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस, कैरिज्मा और इन्फ्लुएंस पर्याप्त नहीं है। साथ में चाहिए
एक स्पष्ट मकसद और डायरेक्शन, ताकि लोग तुम्हारे पीछे खुद चलना चाहें। पावर, तुम्हारी कैपेबिलिटी, ऑथोरिटी और प्रेजेंस। पर्पस माई, तुम्हारा विजन, मकसद और रीजन फॉर एक्शन। शॉन वेन लिखते हैं, विदाउट पर्पस पावर इज डायरेक्शनलेस, विद पर्पस even small power becomes unstoppable. Step 1. Define your purpose. सबसे पहले जानो कि तुम क्यों कर रहे हो। तुम्हारा मकसद सिर्फ पैसा, रिकॉग्निशन या पॉपुलैरिटी नहीं होना चाहिए। पूछो खुद से, मैं क्या बदलना चाहता हूँ, मैं किसके लिए यह कर रहा हूँ। पर्पस क्लियर होने पर तुम्हारी हर एक्शन नेचुरल और पावरफुल लगेगी। स्टेप 2. लीड बाय एग्जाम्पल। लोग सिर्फ वर्ड से इंस्पायर नहीं होते, वो एक्शन से फॉलो करते हैं। शॉन वेन कहते हैं, योर पर्पस इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज योर एक्शंस। लीड विथ इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। अपने प्रिंसिपल्स और विजन के मुताबिक डेली डिसीजंस लो। छोटे छोटे कमिटमेंट्स को निभाना सीखो। यही चीज तुम्हारी क्रेडिबिलिटी और लीडरशिप स्ट्रेंथन करेगी। स्टेप 3. कम्युनिकेट विथ क्लैरिटी। पर्पस को सिर्फ महसूस करना ही काफी नहीं, उसका सही एक्सप्रेशन करना भी जरूरी है। अपने विजन को कंसाइज और सिंपल तरीके से शेयर करो। लोगों को लगे कि उनके लिए रोड मैप क्लियर है। क्लियर कम्युनिकेशन से तुम्हारा अथॉरिटी और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ता है। शॉन वेन कहते हैं, क्लैरिटी इन डायरेक्शन क्रिएट्स ट्रस्ट, ट्रस्ट मल्टीप्लाइज इन्फ्लुएंस। स्टेप 4. इंस्पायर एंड एम्पावर अदर्स। लीडरशिप सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होती है। टीम, दोस्त या फैमिली को एम्पावर करो, उनकी स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करो और उन्हें ग्रोथ का मौका दो। लोग खुद मोटिवेटेड होंगे और तुम्हारी अल्फा प्रेजेंस ऑटोमेटिकली रीइंफोर्स होगी। शॉन लिखते हैं, एन अल्फा's पावर ग्रोज व्हेन ही रेजेस अदर्स, नॉट व्हेन ही पुशेस देम डाउन। स्टेप 5. प्रैक्टिकल अल्फा एक्सरसाइजेस, विजन स्टेटमेंट ड्रिल। 5 मिनट रोज बैठकर अपने पर्सनल और प्रोफेशनल विजन को लिखो। इसे डेली पढ़ो और अपने एक्शन से अलाइन करो। एक्शन अलाइनमेंट एक्सरसाइज। हर दिन कम से कम एक ऐसा कदम उठाओ जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म पर्पस को सर्व करे। एम्पावर समवन डेली। किसी को रोज छोटे तरीके से इंस्पायर या हेल्प करो। इससे तुम्हारी लीडरशिप और रिस्पेक्ट ग्रो होगी। क्लैरिटी कम्युनिकेशन ड्रिल। किसी भी ग्रुप डिस्कशन में अपने पॉइंट्स कंसाइज और पर्पसफुल तरीके से बोलो। ऑब्जर्व करो कि लोग तुम्हारे डायरेक्शन को नेचुरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं। जब तुम पावर और पर्पस को एक साथ लेकर चलते हो, तब हर कदम कॉन्फिडेंट, एवरी वर्ड इम्पैक्टफुल और हर एक्शन मीनिंगफुल बन जाता है। तुम्हारा आत्मविश्वास कंटेजियस बन जाता है। तुम्हारी डिसीजंस से लोग इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड महसूस करते हैं। तुम्हारा लाइफ खुद ही लीडरशिप और इन्फ्लुएंस का एग्जाम्पल बन जाता है। शॉन वेन का कहना है, A life led with power and purpose is not just successful, it's legendary. Power, आपकी ability, presence और influence. Purpose, आपकी direction, vision और reason to act. इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तुम्हें अल्फा मेल बनाता है। अब तुम्हारा माइंडसेट सिर्फ स्ट्रांग नहीं, बल्कि अनस्टॉपेबल, इंस्पायरिंग और लाइफ टाइम इम्पैक्ट वाला बन चुका है। और इस तरह ये 7 लॉज तुम्हें सिर्फ एक कॉन्फिडेंट इंसान नहीं बनाते, ये तुम्हें एक मैग्नेटिक, पर्पसफुल, अनस्टॉपेबल अल्फा लीडर बनाते हैं। अब जब आप इन 7 लॉज को अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे, तो लोग ना सिर्फ एडमायर करेंगे, बल्कि खुद आपको फॉलो करना चाहेंगे। वो आदमी अब उसी कमरे में खड़ा था जहां ऐसी उसकी यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन अब वो वही इंसान नहीं रहा जो शंका, डर और अनसर्टेनिटी में खोया था। आज उसकी आंखों में एक नया स्पार्क था, एक अनस्टॉपेबल एनर्जी जो सिर्फ कॉन्फिडेंस और कैरिज्मा से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल और क्लियर पर्पस से आती थी। उसने देखा कि अब लोग उसकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट हो रहे थे। लोग उसके डिसीजंस का रिस्पेक्ट कर रहे थे, उसकी बात सुन रहे थे और उसकी गाइडेंस के लिए फॉलो कर रहे थे। शॉन वेन का वो लाइन उसके दिमाग में गूंज रही थी, एन अल्फा मेल इज नॉट बॉर्न, ही इज बिल्ट थ्रू डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, इमोशनल कंट्रोल एंड पर्पस। और यही सच है, असली अल्फा कोई जन्मजात नहीं होता, वो इंसान होता है जो रोज खुद को सुधारता है, खुद पर काम करता है और अपनी जिंदगी को पर्पस और पावर के साथ लीड करता है। तो अब ये चॉइस तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वही इंसान रहोगे
जो परिस्थितियों से कंट्रोल होता है, या वही बनोगे जो अपनी जिंदगी और दूसरों की रिस्पेक्ट खुद बिल्ड करता है? डिसिप्लिन से अपनी हैबिट्स को स्ट्रांग बनाओ। रिस्पेक्ट से लोगों के बीच अपनी अथॉरिटी अर्न करो। इमोशनल कंट्रोल से हर सिचुएशन में काम और इम्पैक्टफुल रहो। पर्पस से अपनी लाइफ को डायरेक्शन और मीनिंग दो। ये 7 लॉज सिर्फ टिप्स नहीं, ये तुम्हारे अंदर एक अनस्टॉपेबल अल्फा माइंडसेट बनाने का तरीका है। अगर तुम्हें यह ऑडियो बुक पसंद आया और इससे तुम्हें वैल्यू मिली, तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि तुम्हें कौन सा लॉ सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और यह ऑडियो अपनी उन मित्रों के साथ शेयर करो जिन्हें यह मदद कर सकती है। याद रखो, असली ताकत और रिस्पेक्ट तुम्हारे अंदर है। तुम इसे खोज सकते हो, खुद को बिल्ड कर सकते हो और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हो।